हरे कृष्णा, राधे राधे। बोलो श्री एकादशी तिथि की जय, श्री विद्या एकादशी की जय, बोलो श्री गुरुदेव महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो आइए आज एकादशी की कथा, जो विजय एकादशी उसकी कथा सुन लेते हैं। एक बार श्री युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, हे वासुदेव, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसको करने से क्या लाभ और किसने इसको किया, कृपया पूर्वक हमें बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, जो तुमने प्रश्न पूछा है इसके संबंध में एक नारद जी की कथा आती है। नारद जी ने अपने पिताजी ब्रह्मा जी से ये पूछा था, तो जो ब्रह्मा जी ने बताया वही मैं आपको बता रहा हूँ। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है विजया एकादशी। इस सभी पापों को हरण करने वाली, सभी प्रकार की जय प्रदान करने वाली है। इस एकादशी को हर मनुष्य को अवश्य ही करना चाहिए। और प्राचीन काल में प्रभु श्री राम, जब रामलीला हुई तो प्रभु श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास गए। तो जब वो पंचवटी में रह रहे थे, उस समय दुष्ट रावण देवी सीता का अपहरण करके ले गया। प्रभु श्री राम खोज करने लगे और उसी समय उन्हें मृत प्राय जटायु का दर्शन हुआ। और मृत प्राय जटायु ने बताया कि आपकी पत्नी देवी सीता को रावण हर कर ले गया है। इस बात से चिंतित हुए और सुग्रीव से, हनुमान से, इन सब से उनकी मित्रता और उनका मिलन हुआ। तब सभी वानरों ने देवी सीता का पता लगाने की चेष्टा की, जिसमें प्रभु श्री राम की कृपा से हनुमान जी ने पता लगा लिया देवी सीता का कि वो लंका में है, रावण की अशोक वाटिका में। प्रभु श्री राम की कृपा से हनुमान जी ने वहाँ पर अपने स्वामी का स्वामित्व अर्थात उनकी शक्ति दिखाने के लिए लंका में अग्नि भी लगाई और वापस आकर प्रभु श्री राम को संदेश दिया। प्रभु श्री राम बहुत प्रसन्न हुए देवी सीता का पता पाकर। और हनुमान जी जब देवी सीता का पता लगाने गए थे तो हनुमान जी ने देवी सीता को प्रभु श्री राम की निशानी मुद्रिका देकर, अंगूठी देकर उनको सांत्वना भी दी। प्रभु श्री राम ने अब लंका पर चढ़ाई करने के लिए अब योजना बनाई, जिसमें बहुत बड़ा बाधक बना समुद्र को लांघने के लिए प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण के साथ विचार विमर्श करने लगे कि कैसे इसको लांघें। तब हमारे श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि पास में ही एक ऋषिवर है और ऋषिवर से ही हम इस समस्या का हल, और वाल्कव्य नामक ऋषि हैं और उनके निकट जाकर हम उनसे ये समस्या पूछते हैं, इसका हल पूछते हैं समस्या का। तब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण दोनों श्री वाल्कव्य ऋषि के आश्रम में गए और वहाँ झुककर उनको प्रणाम किया। और प्रभु श्री राम का दर्शन करते ही वाल्कव्य ऋषि ने जान लिया कि कोई और नहीं, ये साक्षात भगवान है। भगवान अपने भक्तों की महिमा को वर्धन करने के लिए ऐसी लीलाएं करते हैं। और प्रभु श्री राम ने वाल्कव्य ऋषि से कहा कि हे प्रभु, हे मुनिश्रेष्ठ, आप हमें बताएं कि समुद्र को कैसे लांघे और हमें ऐसा उपाय बताए जिसमें हमारी विजयी हो। तब वाल्कव्य ऋषि ने प्रभु श्री राम से कहा, हे राम, आपकी इच्छा पूर्ति के लिए मैं एक सभी व्रतों में उत्तम व्रत को बताता हूँ, आप उसको कीजिए। सभी व्रतों में उत्तम व्रत है एकादशी व्रत। आप एकादशी व्रत कीजिए। और फाल्गुन मास चल रहा है, कृष्ण पक्ष की एकादशी आने वाली है जिसका नाम है विजया एकादशी। आप उसका पालन कीजिए, व्रत कीजिए और आप अवश्य ही विजयी होंगे। इसकी विधि भी मैं आपको बताता हूँ कि दसवीं के दिन से ही आप दसवीं के दिन से ही इसका आप नियम शुरू कर देते हैं। शाम के समय से ही
स्वर्ण रजत ताम्र अथवा एक मिट्टी का कलश लेके आपको आना है, संग्रह कर लेना, आम के पत्ते आदि और सजाकर उस कलश को और रखकर और उस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करना। एकादशी के दिन बहुत जल्दी सुबह उठकर, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कर भगवान का ध्यान आदि और उनका भजन पूजन करना है। कलश पर माला पहनाकर अर्थात भगवान विष्णु को माला पहनाकर उनकी पूजा करें। देसी घी का दीपक जलाएं। हो सके तो 5 प्रकार के फल आदि उनको नैवेद्य उनको अर्पित करें। धूप दीप गंध आदि सभी प्रकार की पूजा समापन करके आप वहीं पर बैठकर भगवान की कुछ कथाओं का श्रवण कीर्तन करें और पूरे दिन आप अपना भजन कीर्तन आदि में ही व्यतीत करें। शाम को भी विधि पूर्वक पूजन करके रात्रि जागरण करें अपने सभी मित्रों, अपने सभी परिजनों के साथ में। और फिर द्वादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही भगवान की सेवा अर्चन करके और जब सूर्य उदय हो जाए तो उस समय कुछ अपने यथाशक्ति से एक किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण, श्रेष्ठ वैष्णव या गौ माता आदि को कुछ दान करें। दान करने के बाद आप अपने संकल्प में अवश्य ही विजयी होंगे। ये मैं आपसे सत्य बात कहता हूँ। प्रभु श्री राम ने ऐसा ही किया, जैसा वाल्मीकि ऋषि ने बताया वैसा ही प्रभु श्री राम और लक्ष्मण दोनों ने व्रत और सारी प्रजा ने ही व्रत किया। पूरे दिन भजन पूजन करते हुए, भजन आदि कीर्तन संकीर्तन करते हुए दिन व्यतीत किया और शाम को अपना रात्रि जागरण किया और उसके पश्चात सूर्य द्वादशी के तिथि में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान का पूजन कर सूर्य उदय के पश्चात दान आदि कर अपना व्रत का पालन किया। तब हे नारद, ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, ऋषि के वाक्य अनुसार प्रभु श्री राम ने सारे नियम निभाए, जगत में शिक्षा दी कि आपको यदि हर जगह सफलता प्राप्त करनी है तो एकादशी का व्रत और ऋषि मुनियों का अर्थात वैष्णव का सम्मान अवश्य करें। स्वयं भगवान ने आदर्श प्रकट करके दिखाया, ये आदर्श करके दिखाया और फिर प्रभु श्री राम की विजय हुई, रावण का अंत हुआ और देवी सीता का प्रभु श्री राम से मिलन हुआ। हे युधिष्ठिर, इस प्रकार से ये विजय एकादशी जो स्वयं भगवान राम ने भी की, सबके लिए पालनीय है। हर प्रकार की विजय प्राप्त करा सकती है ये और हर किसी को ये विजय एकादशी करनी चाहिए। उक्त विजय एकादशी को पालन करना अत्यंत आवश्यक कर्तव्य है हर मनुष्य का। इस कथा के पाठ और श्रवण करने से ही वाजपेयी यज्ञ का फल ऐसे ही प्राप्त हो जाता है। तो आज मैंने आपके सामने विजय एकादशी की व्रत कथा और विधि को बताया। तो आशा करते हैं कि सभी इसको करेंगे और अपने जीवन में कुछ लाभ प्राप्त करेंगे। बोलो श्री विजय एकादशी की जय। बोलो श्री गुरुदेव महाराज की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।